नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध में खंड खंड हो चुके यूक्रेन की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस महायुद्ध की कीमत रूस को किस हद तक चुकानी पड़ रही है, उसका सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने रूसी सीमा के अंदर की तस्वीरें जारी की और दावा है कि इस तस्वीर में रूस को हुए नुकसान का सबसे बड़ा सबूत मौजूद है। ये 24 फरवरी से पहले की रूसी तैयारी थी, लेकिन 24 फरवरी के बाद क्या हुआ? चौबीस फरवरी 2022। 24 फरवरी के बाद यूक्रेन के आसमान में पुतिन के फाइटर विमानों का बेड़ा उतरा और जमीन पर रूसी टैंक गरजने शुरू हो गए। गरजते गोले जब यूक्रेन पर बरसने शुरू हुए तो तबाही के निशान बिखरने शुरू हो गए। इमारतों पर हमले हुए, सरकारी बिल्डिंगों को बर्बाद किया गया, टैंक के गोले जहां भी गिरे वहां सब कुछ खाक हो गया। जहां कुछ नहीं था वहां इन गोलों ने जमीन में गहरा गड्ढा बना दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, धीरे धीरे रूसी टैंकों की ये गर्जना कम होती गई और इनकी जगह ले ली रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलों ने। अब सवाल है कि युद्ध की शुरुआत में जो सैकड़ों रूसी टैंक यूक्रेन में दाखिल हुए थे वो कहां गए? क्या यूक्रेन के जवाबी हमले में बर्बाद हो गए या फिर वापस रूस लौट गए? इन सवालों पर इन दिनों यूरोपीय मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। ब्रिटिश अखबार द सन में इसे लेकर एक रिपोर्ट छपी जिसमें रूस को लेकर बड़ा दावा किया गया। द सन की रिपोर्ट में ड्रोन से ली गई ये तस्वीर छापी गई। दावा है कि ये तस्वीरें रूसी शहर की है जिसमें एक साथ दर्जनों जंगी टैंक बर्बाद हालत में दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि 24 फरवरी से पहले तक इस जगह पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मार्च का आधा महीना बीतते बीतते यहाँ रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर मार्च महीने की है और दूसरी 24 फरवरी की है जो सैटेलाइट से ली गई थी। 24 फरवरी को सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में यहाँ सिर्फ खाली जमीन दिख रही थी, जबकि मार्च आते आते यहाँ बर्बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा कबाड़ फैल गया। दावा है कि जिस जगह की ये तस्वीर ली गई है वो रूस की सीमा के करीब 16 किलोमीटर अंदर है। कहा जा रहा है कि ये सारे टैंक यूक्रेन के सूबी इलाके में लड़ने आए थे जो बर्बाद होकर लौट गए। इन टैंकों की संख्या 50 से भी ज्यादा है। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की रणनीति बेहद साफ थी। उसने जमीन पर आग उगलने वाले रूसी टैंकों का मुकाबला ड्रोन के जरिए किया। जब रूसी टैंकों का काफिला निकला, ठीक उसी वक्त आसमान में यूक्रेन के ड्रोन उड़ान भरते और पलक झपकते ही टारगेट को बर्बाद कर डालते थे। यूक्रेन का दावा है कि ऐसे हमलों के जरिए यूक्रेनी सेना अब तक रूस के 800 से ज्यादा टैंकों का कबाड़ बना चुकी है और अब तक ऐसे टैंकों का कब्रिस्तान यूक्रेन के कई शहरों में भी देखा जा रहा है।
तो यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। खबर है कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर उस मारियोपोल शहर पर कब्जा जमा लिया, जिसे बीते कई दिनों से रूसी सेना अपने अधिकार में लेना चाहती थी। मारियोपोल में अपने आखिरी हमले को अंजाम देते हुए रमजान कादिरोव में लड़ाकों ने उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ हमला किया, जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारियोपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारियोपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारियोपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं, जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचन कमांडरों की खूनी फौज ने मारियोपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मारियोपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं, जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारियोपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारियोपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था, अब उसे पूरा किया जा चुका है। Уверенности можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовсталя. Это административное здание Азовсталя. Спецоперация по уничтожению и очистке. मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन कमांडरों ने इस बार उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया, जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचन कमांडरों ने स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की। इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारियोपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है, जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно і постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारियोपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियोपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए, जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में
तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरे मारियुपोल शहर पर कब्जे के बावजूद रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर आखिर क्यों नहीं घुस पाई। दरअसल इसके पीछे इस स्टील की बनावट है, जमीन के ऊपर स्टील, और ये उसी स्टील प्लांट के अंदर यानी कि जमीन के भीतर का हिस्सा है जो एक बेसमेंट नुमा है, और ये पूरे 6 फ्लोर का बना हुआ है जिसमें कई गुप्त ठिकाने और अलग अलग कमरे भी मौजूद है, जो इस वक्त आप मेरे आसपास भी यहां पर देख रहे होंगे। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के नीचे का हिस्सा भी देखिए, शीत युद्ध के दौरान इसे बनाया गया था। तब यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा था और उस दौरान सोवियत रूस की अमेरिका से तनातनी चल रही थी। तब आशंका यह थी कि कहीं अमेरिका सोवियत रूस पर हमला ना कर दे, और अगर ऐसा होता तो स्टील प्लांट के अंदर का यह ठिकाना जान बचाने के लिए सैनिकों के काम आता। खास बात यह है कि इस खुफिया ठिकाने के अंदर बम और मिसाइलों के हमले का कोई भी असर नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन के अंदर इतनी गहराई में किसी भी मिसाइल के लिए भेद पाना इसे आसान नहीं है। माना दरअसल यह जा रहा है कि एक वक्त यूक्रेन के करीब 1500 सैनिक इस स्टील प्लांट के अंदर छिपे हुए हैं। रूस की सेना इस प्लांट के अंदर इसलिए भी दाखिल नहीं हो रही है क्योंकि अगर वो अंदर गए तो यूक्रेनी सैनिक उन पर गुलेरा स्टाइल पर जो है हमला कर सकते हैं, और इससे रूसी सैनिकों का बच पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, रूस के पास इस बेसमेंट को खाली कराने के एकमात्र विकल्प है, और वो ये कि इस बेसमेंट के अंदर केमिकल हथियारों से वो हमला कर दे या फिर क्लोरीन जैसी गैसों का इस्तेमाल करे। हालांकि रूस के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इससे वो पूरी दुनिया के निशाने पर आ जाएगा और मानवाधिकार उल्लंघन के इल्जाम भी उस पर लगेंगे, वो अलग। तो रूस इस बात का लगातार दावा कर रहा है कि उसने मारियुपोल समेत यूक्रेन के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से हर बार इस बार भी यह साफ कहा गया है कि रूस ना युद्ध जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दुनिया के सामने रख रहा है, बल्कि युद्ध अपराध की सच्चाई पर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। के दावे पर अमेरिका का पलटवार। मारियुपोल पर रूसी साजिश का पर्दाफाश। युद्ध अपराध के आरोप पर फिर घिरे पुतिन। यूक्रेन में पुतिन की हिटलर शाही। क्या मारियुपोल पर पुतिन ने कब्जे की झूठी कहानी गढ़ी है? क्या चेचन लड़ाकों ने जंग की सच्चाई पर पर्दा डाला है? आरोप लगा रहा है। इस बार अमेरिका का आरोप है कि रूस ने मारियुपोल को आजाद कराने की झूठी खबर फैलाई है। सैटेलाइट तस्वीरों का सच पुतिन की सेना लगातार छिपा रही है। रूस के सैनिक वॉर क्राइम को छिपाने के लिए लाशों को दफनाने में जुटे। यही नहीं, रूसी सेना की बर्बरता का जिक्र करते हुए मारियुपोल के मेयर ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा वॉर क्राइम बताया है। इतना ही नहीं, मारियुपोल के मेयर ने पुतिन की तुलना हिटलर के उस नरसंहार से कर दी है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और गुलामों के साथ अंजाम दिया गया था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध अपराध है। ये नया बेबुनियाद है। उन दिनों हिटलर ने यहूदियों, रोमन और गुलामों की हत्या की, और अब पुतिन यूक्रेनियों की हत्या कर रहे हैं। वो मारियुपोल में पहले ही 10,000 नागरिकों को मार चुके हैं। पूरे विश्व को इस पर सख्त प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। दरअसल रूस को लेकर यूक्रेन और अमेरिका के दावों का सच महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यूक्रेन की जमीन पर आसमान से निगरानी करने वाले सैटेलाइट तस्वीरें भी बहुत हद तक
कहानी को साफ कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में मारियुपोल के बाहर मौजूद मैनहुश नाम के कस्बे में कब्रगाहों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। इन कब्रगाहों को लेकर स्थानीय प्रशासन का दावा है कि रूस ने यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 9,000 आम नागरिकों को इसलिए दफनाया है ताकि सच पर पर्दा डाला जा सके। मैनहुश कस्बे में मिलिट्री के अपराध को छिपाने की कोशिश की जा रही है। नागरिकों की लाशों को शहर से बाहर ले जाकर मैनहुश में दफनाया जा रहा है। जाहिर है यूक्रेन में हालात ऐसे हो चुके हैं कि रूसी सेना पर सवाल भी उठने लाजमी है, क्योंकि दिन ब दिन जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो न सिर्फ रूस के दावों की हकीकत सामने ला रही हैं बल्कि इस बात की आशंकाएं भी मजबूत हो रही हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को जीतने के लिए पुतिन ने किन किन मोर्चों पर गहरी साजिश को अंजाम दिया है।